अंधेरा, खामोशी और डर। दुनिया के हर कोने में ऐसी कहानियां छुपी हैं जो इंसान के होश उड़ा देती हैं। कभी पुरानी केव्स के अंदर, कभी एक अनाथ आश्रम की दीवारों में, तो कभी अपने ही घर के एक छुपे हुए कमरे में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दुनिया के 10 अलग अलग देशों के सबसे खतरनाक हॉरर मूवीज़, जो आपको सिर्फ डराएंगी नहीं बल्कि रात भर जागने पर मजबूर कर देंगी। 1973 में यूएसए से आई एक ऐसी मूवी जिसे दुनिया की सबसे खौफनाक हॉरर मूवी मानी जाती है, द एक्सॉर्सिस्ट, जिसे डायरेक्ट किया था विलियम फ्रैडकिन ने। ये मूवी अमेरिकन राइटर विलियम पैटर ब्लेटी के एक नोवेल पर बेस्ड थी, जो खुद एक रियल एक्सॉर्सिज्म केस से इंस्पायर हुआ था। 1949 में अमेरिका में एक लड़के के ऊपर एक्सॉर्सिज्म किया गया था, जिसे हिस्ट्री में रोलैंड ओ केस के नाम से जाना जाता है। मूवी की कहानी एक 12 साल की लड़की रेगन मैकनेल के इर्द गिर्द घूमती है, जो अचानक अजीब और डरावने लक्षण दिखाने लगती है। डॉक्टर्स हार जाते हैं और उसकी मां मदद लेती है 2 प्रीस्ट की, फादर मैरिन और फादर कैरस। उन्हें एक शैतानी ताकत से टक्कर लेनी पड़ती है जो रेगन के शरीर पर कब्जा कर लेती है। रिलीज के बाद इसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था कि सिनेमा हॉल्स में लोग बीमार पड़ गए, फेंट हो गए और कई लोग डर के मारे फिल्म छोड़कर भाग गए। सिर्फ $12 मिलियन के बजट में बनी इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग $440 मिलियन की कमाई करी। अपने टाइम की सबसे बड़ी हॉरर ब्लॉकबस्टर बनी। द एक्सॉर्सिस्ट ने हॉरर जर्नी को रीडिफाइन कर दिया और आज भी इसे वर्ल्ड स्कैरिएस्ट मूवी के नाम से जाना जाता है। 1977 में आई इटली में एक सुपर नेचुरल हॉरर मूवी, जिसे डायरेक्ट किया था डेरियो अर्जेंटो ने। कहानी एक अमेरिकन बैलेट स्टूडेंट सूजी बैनिन की है, जो जर्मनी के एक मशहूर डांस एकेडमी में एडमिशन लेती है, लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि एकेडमी असल में एक विचेस कोवन है, जहां काला जादू और खूनी राज छुपे हुए हैं। मूवी में जैसिका हार्पर ने सूजी का रोल किया था, साथ ही जॉन बेनेट और एलेडा वैली जैसे एक्टर्स भी थे। इसका बजट लगभग $1.8 मिलियन था और बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने $5 से $7 मिलियन तक की कमाई की थी, जो उस वक्त के लिए काफी बड़ी सक्सेस थी। ब्राइट नियॉन रंगोन की लाइटनिंग हॉन्टिंग साउंड ट्रैक जो प्रोग्रेसिव रॉक बैंड गॉब्लिन ने बनाया था, और गोथिक एटमॉस्फेयर ने ऑडियंस को डरा भी दिया और मेस्मराइज भी कर दिया। सुस्पेरा ने हॉरर जनरे को एक नई पहचान दी और उसे एक कल्ट क्लासिक बना दिया, जिसका इम्पैक्ट इतना गहरा था कि 2018 में इसका एक नया रीमेक भी बनाया गया। 1998 में आई जापान में एक हॉरर मूवी रिंगो, जिसे डायरेक्ट किया था हिडेयो नकाटा ने। कहानी एक जर्नलिस्ट रिको असाकावा की है, जो एक मिस्टीरियस वीडियो टेप की इन्वेस्टिगेशन करती है, जिसे देखने वाले सिर्फ 7 दिन के अंदर मर जाते हैं। जब उसके कज़न की अचानक मौत होती है और उसे ये टेप मिलती है, तो क्यूरियोसिटी में वो खुद भी इसे देख लेती है और फिर उसके साथ भी वही श्राप शुरू हो जाता है। अपने एक्स हस्बैंड जूजी के साथ मिलकर वो टेप के पीछे छुपे हुए राज को सुलझाने लगती है, जिसमें उन्हें एक लड़की सडाको यामामुरा की कहानी मिलती है, जो अपने साइकिक पावर्स के चलते जिंदा ही कुएं में दफन कर दी गई थी और उसकी आत्मा अब लोगों को मार रही है। मूवी का बजट सिर्फ $1.2 मिलियन था, लेकिन इसने वर्ल्ड वाइड $19 मिलियन से ज़्यादा की कमाई की और जापान की सबसे प्रॉफिटेबल मूवीज़ में शामिल हो गई। ऑडियंस पर इसका असर इतना ज़बरदस्त था कि लोग टीवी स्क्रीन और वीडियो टेप से खुद सच में डरने लगे, और सडाको का टीवी से निकलने वाला सीन दुनिया के सबसे आइकॉनिक हॉरर मूवीज़ में गिना जाता है। रिंगो ने न सिर्फ जापान हॉरर को एक ग्लोबल पहचान दी, बल्कि बाद में इसके हॉलीवुड रीमेक द रिंग ने भी पूरी दुनिया में क्रेज़ क्रिएट कर दिया। 2004 में थाईलैंड में एक सुपर नेचुरल हॉरर मूवी रिलीज हुई, शटर, जिसे बान चुंग पिसंतनाकुन और पार्क फुंग वोंगपोंग ने डायरेक्ट किया था। कहानी एक फोटोग्राफर तुन और उसकी गर्लफ्रेंड जैन की है, जो रात को गाड़ी चलाते वक्त गलती से एक लड़की को टक्कर मार देते हैं और उसे छोड़कर भाग जाते हैं। इसके बाद तुन की फोटोज़ में अजीब सा वाइट शेडो और घोस्टली इमेज दिखने लगते हैं और उनकी ज़िंदगी में एक के बाद एक डरावने हादसे होने लगते हैं। इन्वेस्टिगेशन करते हुए पता चलता है कि वो लड़की एक्चुअली टुन की पुरानी गर्लफ्रेंड नेट्रे है, जिसे टुन ने अपने दोस्त के साथ मिलकर धोखा दिया था और उसे अत्याचार सहने पर मजबूर किया, जिसके कारण उसने अपनी जान ले ली। नेट्रे की आत्मा अब बदला लेने के लिए वापस आई है और टुन के कंधों पर लिटरली बैठ गई है, जिसकी वजह से हमेशा उसकी गर्दन झुकी रहती है। मूवी का बजट सिर्फ $1 मिलियन था, लेकिन इसने $6.95 मिलियन से ज़्यादा की कमाई करी और थाईलैंड की सबसे बड़ी हॉरर हिट्स में शामिल हो गए। ऑडियंस पर इसका इतना गहरा असर पड़ा कि लोग तस्वीर खिंचाने से भी घबराने लगे और इसके क्रीपी ट्विस्ट एंडिंग ने इसे कल्ट हॉरर क्लासिक बना दिया। शटर इतनी पॉपुलर हुई कि बाद में इसका रीमेक हॉलीवुड, इंडिया और फिलीपींस ने भी बनाया गया। 2005 में यूके में रिलीज हुई एक हॉरर मूवी द डिसेंट, जिसे नील मार्शल ने डायरेक्ट किया था। एक ग्रुप ऑफ 6 वुमेन की कहानी बताती है, जो एक अनएक्सप्लोर्ड केव एक्सपीडिशन पर निकलते हैं, लेकिन अंधेरे और तंग सुरंगों के बीच उन्हें एक खौफनाक सच का सामना करना पड़ता है। केव असल में इंसान जैसे ही म्यूटेंट क्रीचर्स क्रॉलर का घर होती है, जो उन पर शिकार की तरह हमला करते हैं। सर्वाइवल के लिए लड़ते हुए ग्रुप क्लॉस्ट्रोफोबिक टनल्स, खतरनाक रास्ते और आपस के भरोसे के टूटने की वजह से और भी मुश्किलें झेलता है। सिर्फ £3.5 मिलियन के बजट में बनी इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर $57 मिलियन से ज़्यादा की कमाई करी और अपने टेरिफाइंग एटमॉस्फेयर और शॉकिंग एंडिंग की वजह से मॉडर्न हॉरर सिनेमा का एक कल्ट क्लासिक बन गई। मूवी में डील रोज सारा का कैरेक्टर शोना मैकडोनल्ड ने निभाया था। 2007 में स्पेन से आई एक हॉन्टिंग हॉरर थ्रिलर द ऑर्फनेज। इस मूवी को डायरेक्ट किया था जे बेयोना ने और प्रोड्यूस किया था रिनो फिल्ममेकर गिलेर्मो देल टोरो ने। कहानी एक औरत लोरा की है, जो अपने बचपन के पुराने ऑर्फनेज वापस खरीदकर उसे स्पेशल चिल्ड्रन के लिए खोलती है।
लेकिन उसके अपने बेटे साइमन के अजीब दोस्तों और गुमशुदा होने की घटना से उस घर के अंधेरे राज सामने आने लगते हैं। घर की खामोशी, खिलौने और मास्क पहने हुए बच्चों की परछाइयाँ डर को और गहरा कर देते हैं। ये फिल्म अपने इमोशनल डेप्थ और एटमॉस्फेरिक हॉरर की वजह से अलग पहचान बनाती है। सिर्फ 4 मिलियन यूरो के बजट में बनी इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड $78 मिलियन से ज़्यादा की कमाई करी और स्पेनिश हॉरर सिनेमा को एक नई पहचान दी। दी ऑर्फनेज ने साबित किया कि डर सिर्फ जंप स्केयर्स में नहीं बल्कि कहानी के ट्रेजेडी और हॉन्टिंग एटमॉस्फेयर में भी छुपा हो सकता है। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा तो ज़रूर आपको वीडियो पसंद आई है। तो वीडियो बनाने में थोड़ी मेहनत लगी है, तुम्हारे सपोर्ट से और आगे बढ़ेगी, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो बस। 2008 में आई फ्रांस से एक ऐसी मूवी जिसे दुनिया की सबसे डिस्टर्बिंग हॉरर मूवीज में से एक माना जाता है, मार्टियस। इसे डायरेक्ट किया था पास्कल लुइगार्ड ने और इसमें लीड रोल में थी माइलिन जैम्पुनी और मोराना अलावी। कहानी एक लड़की लूसी के बारे में है जो बचपन में टॉर्चर और अब्यूज का शिकार होती है। सालों बाद वो बदला लेने के लिए एक फैमिली पर हमला करती है, लेकिन उसके बाद उसकी दोस्त एना को पता चलता है कि असल राज अभी खुलना बाकी है। कहानी एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंच जाती है जो इंसान के दुख और सफरिंग को स्टडी करके मार्टियरडम के कॉन्सेप्ट को समझना चाहती है। मार्टियस एक ऑर्डिनरी हॉरर मूवी नहीं है, ये साइकोलॉजिकल और टॉर्चर हॉरर का एक्सट्रीम ब्लेंड है। अपने ग्राफिक वायलेंस और इमोशनल इंटेंसिटी की वजह से ये मूवी देखना आसान नहीं है, लेकिन हॉरर फैंस के लिए ये अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस है। लगभग $2.8 मिलियन के बजट में बनी इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर थोड़ा ही कमाया, लेकिन रिलीज के बाद ये कल्ट क्लासिक बन गई। न्यू फ्रेंच एक्सट्रीमिटी हॉरर मूवमेंट की सबसे बड़ी मिसाल बन गई। आज भी मार्टियस को एक ऐसी मूवी माना जाता है जो सिर्फ डराती नहीं बल्कि इंसान की दर्द और सफरिंग को समझने पर मजबूर करती है। 2014 में ऑस्ट्रेलिया से एक हॉन्टिंग हॉरर थ्रिलर दी बाबा बुक, इसे डायरेक्ट किया था जेनिफर कैट ने, जो अपनी डेब्यू मूवी से ही हॉरर जनरे में आई और नई पहचान बना गई। लीड रोल में थी एसी डेविस और नो वाइसमैन। कहानी एक वीडियो अमेलिया और उसके छोटे बेटे सैमुअल के इर्द गिर्द घूमती है। अमेलिया अपने पति की मौत से पहले ही परेशान है और तभी उनके घर में एक अजीब पॉपअप स्टोरी बुक मिलता है, मिस्टर बाबा बुक। किताब पढ़ने के बाद उनके आसपास एक ड्राउनी सुपर नेचुरल प्रेजेंस आ जाती है। धीरे धीरे अमेलिया और उसका बेटा दोनों एक साइकोलॉजिकल और सुपर नेचुरल नाइटमेयर में घुस जाते हैं, जहाँ उन्हें अपने डर का सामना करना पड़ता है। बाबा बुक सिर्फ जंप स्केयर पर नहीं टिकती बल्कि ग्रीफ, डिप्रेशन और फियर को मेटाफोर के रूप में दिखाती है। इसी वजह से क्रिटिकली अक्लेम हॉरर मूवी बनी। सिर्फ $2 मिलियन के बजट में बनी इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड $10 मिलियन से ज़्यादा की कमाई करी, लेकिन बॉक्स ऑफिस से ज़्यादा इसका कल्चरल इम्पैक्ट इंपॉर्टेंट था। एक ऐसी हॉरर मूवी बनी जो हॉरर विद डेप्थ का सिंपल बन गई। आज भी बाबा बुक को एक मॉडर्न हॉरर क्लासिक के रूप में जाना जाता है। 2016 में साउथ कोरिया से एक सुपरनेचुरल मिस्ट्री हॉरर मूवी आई, द वेलिंग। इसे डायरेक्ट किया था ना होम जिन ने और लीड रोल में थे क्वाक डू वोन, वांग जो मिन और चुन वू ही। कहानी एक छोटे गांव की है जहां अचानक लोग अजीब बीमारी और खूनी मैडनेस का शिकार होने लगते हैं। पुलिस ऑफिसर जोंग गू जब इस केस की इन्वेस्टिगेशन करता है तो उसे शक होता है कि एक अनजान जापानीज आदमी पर जो रिसेंटली गांव में आया है। जैसे जैसे डेथ और स्ट्रेंज बढ़ते हैं, लोग जोंग गू की अपनी बेटी भी इस कर्ज का शिकार बन जाती है। फिर एक शामन को बुलाया जाता है ताकि वो ईविल स्पिरिट्स को भगा सके, लेकिन मूवी आगे चलकर इतनी कॉम्प्लेक्स हो जाती है कि व्यूअर को समझना मुश्किल हो जाता है कि असल में शैतानी ताकत है कौन। द वेलिंग एक स्लो बर्न सुपर नेचुरल हॉरर है जो सिर्फ डराती नहीं बल्कि डाउट, फेथ और ईविल के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करती है। लगभग $8 मिलियन के बजट में बनी इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड $51 मिलियन से ज़्यादा की कमाई करी। रिलीज़ के बाद इसे इंटरनेशनल लेवल पर प्रेज मिला और क्रिटिक ने इसे 21st सेंचुरी की बेस्ट हॉरर मूवीज़ में शुमार किया। आज भी द वेलिंग को एक ऐसी मूवी माना जाता है जो सुपर नेचुरल और साइकोलॉजिकल हॉरर का परफेक्ट ब्लेंड है। 2018 में इंडिया से एक डार्क फैंटेसी हॉरर मूवी तुम्बाड़, इसे डायरेक्ट किया था रही अनिल बर्वे ने और लीड रोल में थे सोहम शाह। कहानी 1918 से लेकर 1947 के दौरान महाराष्ट्र के एक रिमोट गांव तुम्बाड़ में सेट है, जहां एक पुरानी कोठी के अंदर छुपा हुआ एक कष्ट है जो एक देवी के शापित पुत्र हस्तर का है। हस्तर एक ऐसा देवता है जो कभी भगवानों का लालची बच्चा था और अब उसका वजूद अंधेरों में बंद है। मूवी का प्रोटैगनिस्ट बनावरा अपनी माँ के साथ छोटी उम्र से ही इस कर्ज का सामना करता है। जैसे जैसे बड़ा होता है उसका लालच और ज्यादा बढ़ता है और वो खुद को बार बार तुम्बाड़ के अंधेरों में ले जाता है ताकि हस्तर के खजाने पर हाथ डाल सके, लेकिन हर बार वो और भी ज़्यादा खौफनाक कॉन्सिक्वेंसेस में उलझता है। हॉरर मैथोलॉजी और ग्रीड का ये मिक्स इतना पावरफुल था कि ये मूवी सिर्फ एक स्टोरी नहीं रही बल्कि इंसान की लालच और उसके अंजाम की कहानी बन गई। लगभग 5 करोड़ रुपए के बजट में बनी इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड 13 से 14 करोड़ की कमाई करी। बॉक्स ऑफिस पर एवरेज परफॉर्म करने के बाद भी इस मूवी को कल्ट क्लासिक माना गया और क्रिटिक ने इसे इंडिया की बेस्ट हॉरर मूवी कहा। आज भी तुम्बाड़ को एक मास्टरपीस माना जाता है जो हॉरर और फोकलोर को एक अलग ही लेवल पर ले जाती है।